दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शराब पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसके सेवन से कैंसर और न जाने कितनी ही घातक बीमारियां लग जाती हैं, जो कि इन बोतलों में लिखी वार्निंग में भी साफ साफ बताई जाती हैं। मगर ये बातें मानता ही कौन है। तमाम जागरूकता और नशा मुक्ति अभियानों के बावजूद भी लोग बेखौफ होकर शराब का सेवन करते हैं। और इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे खुलेआम फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से बनाया जाता है और हमारी सरकार इन्हें बाजारों में बेचने के लिए लाइसेंस भी देती है, जिसके बाद बोतलों में भरा ये जहर हर गली हर मोहल्ले सरेआम पिया जाता है। अब शराब का ये धंधा किस हद तक ठीक है, वो तो इसे बेचने वाले और पीने वाले ही जाने। मगर हम जो आपके लिए कर सकते हैं वो महज इतना है कि आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इस शराब बनाने वाली फैक्ट्री के भीतर ले जाकर इसके नजारे दिखा सकते हैं। ये बता सकते हैं कि आखिर यहाँ शराब बनती कैसे है और तो और किन चीजों के इस्तेमाल से ये शराब बनकर तैयार होती है। रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और ऑफिसर्स चॉइस जैसी तमाम तर विस्की ब्रांड्स की ओर से आने वाली इंडियन विस्की की लाइव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज आप शराब बनाने की बिल्कुल 100% ऑथेंटिक प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। विस्की मैन्युफैक्चरिंग का ये सफर शुरू होता है इन डिस्टिलरीज से। यहाँ आपको बता दें, इन शराब के कारखानों को डिस्टिलरीज इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि शराब को बनाने के लिए डिस्टिलेशन नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन कारखानों के भीतर अंजाम दी जाती है। हालांकि इन डिस्टिलरीज के भीतर और भी कई प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है, जैसे कि सबसे पहले यहीं खेतों से आए कच्चे माल को सॉर्टिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। विस्की को तैयार करने के लिए सबसे पहले अहम कच्चा माल है ग्रेन यानी अनाज। अब इस अनाज में मकई से लेकर गेहूं तक कोई भी मिलेट शामिल हो सकता है। हालांकि संसार में विस्की बनाने के लिए सबसे अधिक बार्ले यानी जौ का इस्तेमाल किया जाता है। इससे तैयार हुई विस्की स्वाद में काफी रिफाइंड और स्मूथ भी लगती है। खैर, विस्की मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप 1 होता है सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज के दानों की छटाई करना, जिसके लिए वर्कर्स फर्श पर फैले अनाज को इन बेलचों की सहायता से उठा कर इस टैंक में भरते हैं, जहां इन ग्रेन्स को डिस्टिल्ड वाटर में सोक किया जाता है। 12 घंटे की डीप सोकिंग के बाद अब इन ग्रेन्स को ड्रेन कर फिर एक बार नए पानी में भिगोया जाता है और इस बार ये सोकिंग पूरे 14 घंटों तक चलती है। एक बार जब सारा अनाज इस पानी में भीग कर फूल जाता है तो इसे बाहर निकाल इस गोदाम के फर्श पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस कमरे में अगले 6 दिनों तक ये अनाज के दाने सूखते रहते हैं और जब ड्राइंग की ये कार्रवाई पूरी हो जाती है तो इस ग्रेन को माल्टिंग की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। माल्टिंग यानी वो प्रोसेस जिसमें बार्ले ग्रेन्स को सुलगती आग के धुएं से एक्सपोज किया जाता है, जिसके चलते अनाज के ये दाने स्मोक को सोख लेते हैं और एक गजब का टेस्ट भी देते हैं। इससे इन ग्रेन्स में मौजूद नमी तो सूखती ही है, साथ ही एक स्मोकी फ्लेवर भी मिलता है। इस प्रोसेस के बाद बारी आती है इस ग्रेन की मिलिंग यानी पिसाई की, जिसके लिए इस पूरे अनाज को इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से मिलर यानी चक्की में भेजा जाता है, जहां इनका दरदरा पाउडर बन जाता है। और जब एक बार ये पिसाई हो जाती है तो फिर नंबर लगता है इसे फर्मेंट करने का। इस प्रोसेस में अनाज को सड़ाया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए यहाँ यीस्ट यानी खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। ये खमीर युक्त होता है कुछ माइक्रो बैक्टीरिया से, जो अनाज को सड़ाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हैं और महज 3 दिनों में ही तेज गंध वाला ये फर्मेंटेड माल्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिससे अब फर्दर इस फ्यूम में स्पिरिट यानी प्योर अल्कोहल हासिल किया जाता है। अल्कोहल सेपरेशन के लिए डिस्टिलेशन नाम की इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत इस फर्मेंटेड सोल्यूशन को हीट करके एवापोरेट किया जाता है और ये हीटेड फ्यूम्स इन नलियों से ट्रेवल करती हुई इन ग्लास गेज में आ जाती हैं, जहां अगेन इन्हें कंडेंस कर लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसा करने से इस लिक्विड में मौजूद सभी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और दूसरी ओर से 100% प्योर अल्कोहल या यूं कहें कि एथनॉल बनकर बाहर आता है। फिलहाल ये स्पिरिट के फॉर्म में होता है, जिसे फर्दर और अधिक प्रोसेस और एज कर विस्की में तब्दील किया जाएगा। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड और प्रीमियम इंडियन विस्की स्कॉच होती है, यानी बाजार में उतारने से पहले उन्हें कम से कम 3 सालों तक एज किया जाता है। एजिंग प्रोसेस के लिए इस रॉ अल्कोहल को बैरल्स में फिल किया जाता है
ये बैरल्स भी खास ओक वुड की बनी स्मोक्ड कंटेनर्स होते हैं जिनमें अल्कोहल सुरक्षित और ताज़ा बना रहता है। इन गोदामों में पड़े बैरल्स को अब कम से कम 3 साल बाद ही खोला जाएगा और फाइनली जब ये एजिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है तो अगेन इन बैरल्स को खाली कर कर इन कांच की बोतलों में भर लिया जाता है और लीजिए बनकर तैयार है आपकी ये डीलक्स विस्की। अब चाहे आप इसे धीरे धीरे स्वाद लेते हुए पिएं या फिर इन्हें तेजी से गटक कर अपनी अतड़ियां जलाएं, ये आपकी सेहत को नुकसान तो पहुंचाएगी ही। खैर आप ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी विस्की पसंद है, क्या आप इसे पीते भी हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जो कि आई एम श्योर आपको आई ही होगी, तो ज्यादा सोचना क्या, अभी ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखते रहें, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो चलिए अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।